आज़ाद कश्मीर का इंतखाबी दंगल, पीपल्स पार्टी और नून लीग में तगड़ा मुकाबला, गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जारी है। LA-4 मीरपुर 4 खड़ी शरीफ तमाम 162 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज। मीरपुर के हल्का LA-4 से नून लीग के उम्मीदवार चौधरी रुखसार अहमद कामयाब। नून लीग के उम्मीदवार चौधरी रुखसार अहमद 20,172 वोट लेकर कामयाब। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार चौधरी सुहेब अरशद 13,865 वोट लेकर दूसरे नंबर पर। LA-7 भिम्बर तमाम मीरपुर डिवीजन की 13 नशस्तों पर इंतखाबात। पोलिंग सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक जारी रही। डिवीजन में कुल 14 लाख से ज्यादा वोटर्स रजिस्टर्ड। 2316 पोलिंग स्टेशन कायम, 1241 इंतहाई हसास और 724 को हसास करार दिया गया। तीनों अजला में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम, इंतखाबी और सिक्योरिटी इंतजाम की निगरानी के लिए 13 जोन्स और 205 सेक्टर्स तश्कील दिए गए। अमन व अमान बरकरार रखने के लिए पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के 18,560 एहलकार तैनात हैं। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात, मुख्तलिफ इलाकों में सियासी जमातों में तसादुम। नक्याल पोलिंग स्टेशन नंबर 19 में 2 सियासी जमातों के कारकुनों में झगड़ा। फायरिंग से पीपल्स पार्टी का कारकुन जाम बहक, 13 अफराद जख्मी हुए। कोटली के गुलपुर पोलिंग स्टेशन पर नून लीग और पीपल्स पार्टी के कारकुन आमने सामने। झगड़े के दौरान एक दूसरे पर तशद्दुद, नारेबाजी, मीडिया को कवरेज से रोक दिया गया। निजी TV रिपोर्टर का मोबाइल फ़ोन भी तोड़ दिया गया। पीपल्स पार्टी के नून लीग पर इंतखाबी बेज़ाब्तियों के इल्ज़ामात। दूसरी तरफ समाहनी भिम्बर 2 बाबा शादी शहीद पोलिंग स्टेशन पर भी झगड़ा। GRO भिम्बर के मुताबिक लड़ाई के बाद बैलेट बॉक्स को आग लगा दी गई, वोट जला दिए गए। झगड़ा मुस्लिम लीग नून और इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी के कारकुनों के दरमियान हुआ। इलेक्शन कमीशन की 2 प्रिजाइडिंग अफसरान के खिलाफ कार्रवाई, मुकदमा दर्ज करके पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तर्जमान के मुताबिक दोनों अफसर पोलिंग स्टेशन पहुंचने के बजाय रिहाइश गाह चले गए थे। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन अभी से मुतनाज़ हो चुके मसाइल के हल के लिए ज़रूरी है कि शफाफ इलेक्शन हो। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का मुजफ्फराबाद में कारकुनान से खिताब, कहा मुहाजिरीन की नशस्तें मुतनाज़ हो चुकी हैं, मुहाजिरीन की नशस्तों का मामला बेहतर तरीके से हल करेंगे। आज़ाद कश्मीर के लोगों को मज़ीद हुकूक दिलवाना चाहते हैं। उम्मीद है मीरपुर के अवाम हमारे मंशूर पर अमल करेंगे। बिलावल भुट्टो का कहना था, कश्मीर की तारीख में अहम तरीन इलेक्शन है, इलेक्शन के अगले मरहले पर मिलकर काम करेंगे। इससे पहले चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कोटली में फायरिंग से पीपल्स पार्टी कारकुन की शहादत पर अफसोस का इजहार किया। कहा, नून लीगी उम्मीदवार ने फायरिंग करके मेरे कारकुन मुख्तार यूनुस को शहीद कर दिया। मुतल्लिका हुकाम कहाँ है, इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है? फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से अमरीकी कांग्रेस के वफ़द की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सलामती, दिफाई ताउन और इक़्तिसादी रवाबित के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने पाकिस्तान की वसी इक़्तिसादी सलाहियतों को उजागर किया। कहा, पायदार इलाकाई इस्तेहकाम का इन्हिसार मौशी तरक्की, तिजारत के फ़रोग़ और इलाकाई रवाबित पर है। पाकिस्तान में कारोबार दोस्त माहौल और गैर मुल्की सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए इस्लाहात जारी हैं। अमरीकी वफ़द ने इलाकाई इस्तेहकाम, इक़्तिसादी मजबूती में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। दोनों जानिब से दो तरफ़ा इक़्तिसादी ताउन, निजी शोबे की शराकत दारी और तजारती रवाबित बढ़ाने के इम्कानात पर गुफ्तगू की गई। फील्ड मार्शल से कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड की भी मुलाकात। कौमी सलामती और पेशा वराना अमूर पर तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल ने जनरल सैयद आमिर रज़ा को नई जिम्मेदारियाँ संभालने पर मुबारकबाद दी। लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आमिर रज़ा को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड ने यादगार शहदा पर फूल रखे, फातिहा खानी की। अमरीका ईरान मुज़ाकरात के लिए फिर कोशिशें। सदर ट्रंप का कहना है कि ईरान के साथ इंतहाई संजीदा मुज़ाकरात जारी हैं। ईरान ने मुलाकात की दरख्वास्त बराह रास्त और सालसों के ज़रिए की। मुज़ाकरात को ज़्यादा वक्त नहीं दूंगा,
ट्रंप ने फिर धमकी दी, मुज़ाकरात नाकाम हुए तो पहले से ज़्यादा ताकत के साथ हमला करेंगे। ईरान से राब्ते रखने वाले तमाम फरीकैन ने मुझसे कहा, अभी हमला ना करें। हम कमज़ोर पोजीशन में होते तो ईरान मुलाकात की दरख्वास्त ना करता। हमारे पास असलहे और गोला बारूद का बड़ा ज़ख़ीरा मौजूद है। प्यूटन से ईरान को सैटेलाइट तस्वीर देने के मामले पर बात करूँगा। अमेरिका ईरान पर हमले करके खुद मुश्किलात में फंस गया। अमेरिका ने सूरत-ए-हाल पेचीदा बनाई, अब खुद नताइज का सामना कर रहा है। तर्जमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा ईरान जंग या अमन से मुतल्लिक़ तमाम फ़ैसले अपने कौमी मफादात की बुनियाद पर करेगा। किसी दूसरे मुल्क को इख्तियार नहीं कि वो ईरान के लिए जंग या अमन का वक्त तय करे। इस्माइल बक़ाई ने यूक्रेन के हालिया इक़दामात को आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार देते हुए कहा, ईरान ने रूस यूक्रेन तनाज़े में शुरू से ही अदम मुदाखलत की पॉलिसी अपनाई है। तेहरान यूक्रेन के इक़दामात पर जवाब देने का हक़ महफूज रखता है। ईरान और अमेरिका के दरमियान सफारती रवाबित में पेशरफ्त हुई है। अल जज़ीरा का दावा, तेहरान आबना हर्मुज़ से गुजरने वाले बहरी जहाज़ों पर सर्विस फ़ीस के मौक़िफ़ पर कायम। रिपोर्ट के मुताबिक ओमानी वफ़द के तेहरान में आबना हर्मुज़ के इंतज़ामी तरीक़ाकार पर मुज़ाकरात, इलाक़ाई मुश्तरका इत्तेहाद के क़याम की भी तजवीज़ पेश कर दी। इत्तेहाद आबना हर्मुज़ के इंतज़ाम की निगरानी करे, बहरी जहाज़ों से ट्रांसिट टोल वसूल ना करने की भी सिफारिश शामिल है। ईरान ने मुतबादल शिपिंग इंतज़ामात की मुखालफत कर दी। ईरान ने इस्लामाबाद मुज़ाकरात में अमेरिका के इंतहापसंदाना मुतालबात मुस्तरद कर दिए। नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीबाबादी का कहना है कि अमेरिका ने मुतालबात ना मानने पर मुज़ाकरात नाकाम होने और बातचीत छोड़ने की धमकी दी। ईरान ने अमेरिकी मुतालबात मुस्तरद करके वफ़द से मुज़ाकरात छोड़ने का कहा। ईरान ने अमेरिकी दबाव कबूल करने से इनकार कर दिया। यूक्रेन को जल्द एहसास होगा कि ईरान अपने खिलाफ कार्रवाइयों का जवाब दिए बगैर नहीं रहता। ईरानी कौमी सलामती और खारजा पॉलिसी कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी का दो टोक पैगाम, कहा ईरान पर हमला करने वालों को इसकी कीमत चुकाना पड़ती है। इसराइल इस हकीकत से बाखूबी आगाह है। यूक्रेन को भी जल्द पता चल जाएगा। ईरान के खिलाफ गलत अंदाजे लगाने वालों की फहरिस्त मुसलसल तवील होती जा रही है। कुवैती वज़ीर ख़ारजा 2 रोज़ा दौरे पर आज पाकिस्तान आएंगे। पाकिस्तान की आला सियासी क़यादत से मुलाकातें करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, कुवैती वज़ीर ख़ारजा शेख जर्राह जाबिर अल अहमद अस सबा के दरमियान वफ़ूद की सतह पर आम मुज़ाकरात होंगे। दो तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायज़ा लिया जाएगा। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मुलाकात में इलाक़ाई आलमी अमूर पर भी तबादला ख़याल होगा। दोनों ममालिक बाहमी मफाद के शोबों में ताउन को मज़ीद वुसअत देने पर तबादला ख़याल करेंगे। शरह सूद 11.50% पर बरकरार। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। माली साल 2026 में करंट अकाउंट खसारा 13 करोड़ 90 लाख डॉलर रहा। तरसीलात ज़र 41.6 अरब डॉलर हैं। दिसंबर तक स्टेट बैंक के ज़र मुबादला ज़खायर 20 अरब 20 करोड़ डॉलर तक पहुँचने की तवक्को है। गवर्नर स्टेट बैंक का कहना है कि आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफे से महंगाई बढ़ी। महंगाई की रफ्तार का तखमीना 5 से 7% है। जून 2026 में ज़र मुबादला ज़खायर का अदद 18 अरब डॉलर मुकर्रर किया गया, जो कि 18.4 अरब डॉलर होगा। डीजल की कीमत में मज़ीद 3 रुपये 37 पैसे फ़ी लीटर इजाफा। पेट्रोल की कीमत में 1 रुपये फ़ी लीटर कमी। डीजल की नई कीमत 386 रुपये 83 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल की नई कीमत 334 रुपये 18 पैसे फ़ी लीटर हो गई। वज़ारत पेट्रोलियम ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मॉनसून बारिशों के बावजूद दूसरे सूबों जैसी तबाही नहीं हुई। मौसर इंतजामात के बायस सूरत-ए-हाल कंट्रोल रही। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मरकज़ी डिजिटल कंट्रोल रूम के जरिए 24 घंटे मॉनिटरिंग की जा रही है। अरबों रुपए की लागत से निकासी आब का जदीद निज़ाम कायम किया गया। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिश के बाद चंद घंटों में पानी निकाल दिया गया। ड्रोन्स के जरिए डैमों और बैराजों की निगरानी जारी है। आज़ाद कश्मीर की आवाम ने एहतजाज की बजाय वोट को तरजीह दी और मरियम नवाज की कारकर्दगी पर एतमाद का इजहार किया।
मानसून बारिशों के बायस पंजाब के मुख्तलिफ दरियाओं में निचले दर्जे का सैलाब। PTMA के मुताबिक दरिया सिंध में कालाबाग, चश्मा, तोनसा पर निचले दर्जे का सैलाब। दरियाए चनाब में खानकी, कादराबाद, तरेमू के मुकाम पर भी निचले दर्जे का सैलाब बरकरार। दरियाए चनाब में पानी की सतह बदतरीज कम हो रही है। दरियाए रावी में सदनाई के मुकाम पर दरमियाने दर्जे, जबकि वज़ीराबाद, नाला फलकू में ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत-ए-हाल है। PTMA ने दरिया बुर्द इलाकों के मकीनों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने, दरियाओं, नहरों और नदी नालों के करीब जाने से गुरेज की हिदायत की है। पंजाब की तरक्की पर तनकीद करने वाले अपने सूबे पर तवज्जो दें। वज़ीर तालीम पंजाब नाना सिकंदर हयात की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, पंजाब के नौजवानों को स्कॉलरशिप्स और लैपटॉप्स दिए जा रहे हैं। सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत शहर शहर गाँव गाँव सफाई की जा रही है। पंजाब में किसान मजदूर तबके के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम्स का इजरा किया गया। होनहार स्कॉलरशिप्स के लिए आज़ाद कश्मीर से 21,000 तलबा की दरखास्तें मौसूल हुई। स्कॉलरशिप्स के लिए सिंध के बच्चों का कोटा भी बढ़ाएंगे।